हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनएक्स स्टडी पॉइंट। मैं हूं निर्मला खलखो और आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एनसीईआरटी की बुक से 9th क्लास का ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप का अगला भाग। आज हम लोग देखेंगे भारतीय मरुस्थल और तटीय मैदान तथा द्वीप समूह। तो देखते हैं भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल की स्थिति भारत के मानचित्र में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यह अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत के पश्चिम में है स्थित भारतीय मरुस्थल, जिसको कि हम राजस्थान राज्य में अधिकांश भाग देखते हैं। ये भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। थार मरुस्थल भारतीय मरुस्थल भारत के अलावा पाकिस्तान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत तक फैला हुआ है। इसके अगर हम देखेंगे विस्तार तो 2,80,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। तो ये पाकिस्तान और भारत को मिलाकर इसका इतना विस्तार है और इसका लगभग 85% भारत में पड़ता है। तो भारत के मरुस्थल को हम देखेंगे या थार मरुस्थल को हम देखेंगे। ये राजस्थान राज्य में 90% भाग मरुस्थल ये है और बाकी कुछ भाग पंजाब का क्षेत्र, हरियाणा का क्षेत्र और यहाँ गुजरात का क्षेत्र आता है। तो मरुस्थल की यहाँ पर हम विशेषता देखेंगे कि यहाँ वर्षा सबसे कम होती है, 150 मिलीमीटर वर्षा। तो सोच सकते हैं यहाँ शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। जाड़े में यहाँ अत्यधिक ठंड पड़ती है और गर्मी में अत्यधिक गर्मी। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक तापमान यहाँ गर्मी में पाया जाता है दिन में, और रात में ठंड होती है। तो दिन और रात का तापमान यहाँ बहुत ज़्यादा अंतर है। सर्दी के दिनों में यहाँ तापमान माइनस में चला जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये बिल्कुल रेतीला मैदान है, तरंगित मैदान है। तरंग के समान यहाँ लहरदार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। यहाँ पर राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसीलिए यहाँ वनस्पति के नाम पर कांटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कांटों वाले पेड़ पाए जाते हैं, जैसे कि बबूल हुआ, खेजड़ा हुआ, खजूर हुआ, ये सब पाया जाता है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से कृषि कार्य अभी के दिनों में किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंदिरा गांधी नहर का विकास हुआ है। इससे पहले यहाँ कृषि के नाम पर बहुत कम ही खेती की जाती थी, क्योंकि जहाँ जल की सुविधा ना हो, तापमान अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में कृषि का कार्य करना मुश्किल है। साथ ही साथ बालू का यहाँ हवा के द्वारा या वायु के द्वारा उड़ना ये बहुत अधिक होता है। तो वहाँ के लोगों का कृषि के नाम पर मुख्य रूप से उनका पेशा है पशुपालन। पशुपालन में वो ऊंट का पालन करते हैं, भेड़ का पालन करते हैं, बकरी पालन, गाय और बैल पाला जाता है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग देखेंगे कि यहाँ बालू के टिब्बे पाए जाते हैं, जिसको कि बरकान या बरखान कहा जाता है। ये आधे चांद के आकार के बालू के टिब्बे होते हैं। यहाँ की सबसे मुख्य झील है सांभर झील, जो कि खारे पानी के लिए प्रसिद्ध झील है और इससे नमक बनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी नदी यहाँ की है लूनी। नदियाँ यहाँ पर बरसात के दिनों में या वर्षा ऋतु में ही छोटी छोटी सरिताओं के रूप में बहती हैं और ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। तो ये हो गया हमारा भारतीय मरुस्थल, जिसका नाम है थार। अब देखेंगे तटीय मैदान। तो यहाँ पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत के किनारे किनारे में हम लोग देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व तक एक संकीर्ण मैदान दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम घाट पर्वत के और पश्चिम तट के बीच में ये पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार है। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। इधर पूर्व तटीय मैदान है। तो पश्चिम तटीय मैदान कम चौड़ा है या संकरा है, जबकि पूर्व तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो दोनों में अंतर हम लोग देखेंगे कि पूर्व तटीय मैदान अधिक चौड़ा है, पश्चिम तटीय मैदान संकरा है। पूर्व तटीय मैदान में प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियाँ और हिमालय से आने वाली नदियों ने भी यहाँ जलोढ़ का निक्षेपण किया है, जिससे कि ये जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र है और उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर कृषि का कार्य अधिक किया जाता है। पश्चिम तटीय मैदान संकरा है, यहाँ भी अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिम तटीय मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र से लेकर यहाँ गोवा तक इसको कोंकण तट कहा जाता है।
या कहेंगे गोवा के दक्षिण में इसको कन्नड़ तट कहा जाता है या कन्नड़ का मैदान कहा जाता है, और केरल राज्य वाले भाग में इसको मालाबार तट कहा जाता है। जब हम लक्षद्वीप जाने की बात करेंगे या कवारत्ती जाने की बात करेंगे तो ये मालाबार तट हमारे लिए सबसे निकट होगा, यहीं से हम लक्षद्वीप के लिए सफर कर सकते हैं जलमार्ग के द्वारा। अब देखेंगे पूर्व तटीय मैदान। पूर्व तटीय मैदान चौड़ा मैदान है और यहाँ जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है, कृषि का कार्य अधिक होता है। इसको दो भागों में बांटा गया है। दक्षिण के भाग को यहाँ कहा गया है कोरोमंडल तट और उत्तर के भाग को कहा गया है उत्तरी सरकार। अब हम लोग देखेंगे द्वीप समूह। भारत में दो मुख्य द्वीप समूह हैं, एक है बंगाल की खाड़ी में और एक है अरब सागर में। अरब सागर में हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप। तो अरब सागर के दक्षिण में हम लोग देख रहे हैं लक्षद्वीप। भारत के दक्षिण पश्चिमी भाग में लक्षद्वीप है। इसकी प्रशासनिक मुख्यालय हम कहेंगे कवारत्ती है। और लक्षद्वीप छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। लक्षद्वीप को पहले लकाद्वीप, मिनिकॉय या एमिन द्वीप कहा जाता था। 1973 में इसका नाम रखा गया है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का विस्तार हम लोग देखेंगे, ये मात्र 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पड़ता है। और यहाँ पर एक द्वीप है पिटली द्वीप, जहाँ की पक्षी अभयारण्य है। वहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ पक्षियों के लिए उस क्षेत्र को संरक्षित या सुरक्षित घोषित किया गया है। तो देख रहे हैं लक्षद्वीप का निर्माण कैसे हुआ है। तो लक्षद्वीप का निर्माण हम लोग देखेंगे छोटे छोटे प्रवालों के अवशेषों से हुआ है। प्रवाल क्या होते हैं? प्रवाल या मूंगा या इंग्लिश में इसको कोरल कहते हैं। तो ये छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं जो कि छिछले सागरों में इसका पनपना होता है या ये उत्पन्न होते हैं, और ये लाखों लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। ये ठंडे पानी में नहीं पनपते हैं, तो इसके लिए गर्म पानी और छिछला सागर होना चाहिए। तो ये जीव या मूंगा या कोरल लाखों लाखों की संख्या में मर जाते हैं और उनके अवशेष जब परत पर परत जम जाते हैं तब इस प्रकार के द्वीपों का निर्माण होता है। तो प्रवाल मुख्य रूप से 3 आकृतियां बनाते हैं। एक को हम कह सकते हैं प्रवाल भित्ति, एक को कह सकते हैं प्रवाल रोधिका। प्रवाल भित्ति को तटीय प्रवाल भित्ति कहा जाता है और एक होता है प्रवाल वलय। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर प्रवाल वलय ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ कहा जाता है। तो ये प्रवाल या मूंगा के द्वारा ही बने हुए ये द्वीप समूह है। दूसरा देखेंगे हम लोग बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासनिक मुख्यालय है पोर्ट ब्लेयर, या इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जो कि यहाँ पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में इसको अंडमान कहा जाता है और दक्षिण में इसको निकोबार कहा जाता है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये विषुवतीय जलवायु वाला क्षेत्र है। यह निमज्जित पर्वत श्रेणियों का शिखर है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पर विषुवतीय जलवायु होने के कारण सघन वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, और जैव विविधता की दृष्टि से भी ये धनी क्षेत्र है। यहाँ पर एक द्वीप है जहाँ पर कि सक्रिय ज्वालामुखी है और उस द्वीप का नाम है बैरन द्वीप। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो स्टूडेंट्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।